मित्रों, आज के हम इस पाठ में तिङन्त प्रक्रिया के कुछ विशेष सूत्रों को पढ़ेंगे। इसके पूर्व पाठ में हमने मंगलाचरण एवं लकारों का सामान्य परिचय पढ़ा था। अब हम कुछ विशेष सूत्र पढ़ेंगे, जिसका प्रथम सूत्र है वर्तमाने लट्। वर्तमाने यह सप्तम्यंत एक वचन है और लट् प्रथमांत एक वचन है। तो इसका सूत्रार्थ होता है वर्तमान क्रियावृत्तिर धातु लट् स्यात्। तो वर्तमान काल में धातु से लट् प्रत्यय होता है, लट् लकार होता है। तो यह वर्तमान क्रियावृत्ति है। तो कहते हैं वर्तमान क्रियायाम वर्तते यह सह धातु वर्तमान क्रियावृत्ति तस्मात् वर्तमान क्रियावृत्ति है। तो वर्तमान क्रिया में होने वाली जो धातु है उससे क्या होता है, लट् प्रत्यय होता है। और लट् का जो ट है उसकी हलन्त्यम से इत संज्ञा होता है, तथा ल का जो अ है उसको उपदेशज अनुनासिक इत से इत संज्ञा होता है। अग्रिम सूत्र है लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः। लह यह षष्ठ्यन्ते एक वचन है, कर्मणि सप्तम्यन्ते एक वचन, च अव्ययपदम भावे सप्तम्यन्ते एक वचन, च अव्ययपदम अकर्मकेभ्यः पंचमी बहुवचनात्। इसका सूत्रार्थ होता है लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः अकर्मकेभ्यो भावे कर्तरि च। अर्थात सकर्मक धातुओं से लकार कर्ता और कर्म में होते हैं एवं अकर्मक धातुओं से लकार कर्ता एवं भाव में होते हैं। अकर्मक धातुओं से लकार कर्ता और भाव में होते हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि सकर्मक एवं अकर्मक क्या चीज़ है। तो सकर्मक उसे कहा गया है कि सामान्य रूप से देखा जाए तो फल व्यधिकरण व्यापारवाचकत्वम सकर्मकत्वम लक्षण दिया है, एवं फल व्यधिकरण फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्वम अकर्मकत्वम। तो फल व्यधिकरण व्यापारवाचकत्वम सकर्मकत्वम, इसमें क्या है कि जिस धातु का फल और व्यापार भिन्न भिन्न अधिकरण में रहता है वह धातु क्या है, सकर्मक है। जैसे उदाहरण से हम समझ लेते हैं देवदत्तः तंडुलान पचति। वैसे धातु का फल और व्यापार दो अर्थ होते हैं। तो फलाश्रय क्या होता है, फल का जो आश्रयभूत होता है वो कर्म होता है, व्यापार का जो आश्रयभूत होता है वो कर्ता होता है। तो देवदत्तः तंडुलान पचति, इसमें तंडुल जो है वो कर्म है और देवदत्तः क्या है, कर्ता है। तो फल का जो आश्रय है वो कर्म है तंडुल, और देवदत्त क्या है, व्यापार का आश्रयभूत कर्ता है। अतः ये जो फल और व्यापार जो अर्थ लिया है, दोनों फल और व्यापार का अधिकरण जो है देवदत्त और तंडुल दोनों भिन्न भिन्न हैं। अतः यह क्या है, सकर्मक है। इस प्रकार की ये जो मतलब इस तरह का जो फल और व्यापार का जो भिन्न भिन्न अधिकरण होता है वो धातु सकर्मक कही जाती है। हम इतना ही समझेंगे। इसी प्रकार अकर्मक धातु वो होती है फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्व। जिस धातु का फल और व्यापार एक ही अधिकरण में रहता हो वह धातु क्या है, अकर्मक है। जैसे रामः शेते, रामः शेते, इसमें क्या है कि धातु का तो दो अर्थ है, फल और व्यापार। फल और व्यापार रूपी अधिकरण जो है वो केवल क्या है, राम है। तो शयन रूपी जो सुख है और जो व्यापार जो कर रहा है, शयन क्रिया का व्यापार वो राम ही कर रहा है। तो फल और व्यापार दोनों राम में ही स्थित है, उसका अधिकरण आश्रय क्या है, राम ही है। इसलिए ये धातु क्या है, अकर्मक है। तो जो जिस धातु का फल और व्यापार
एक ही अधिकरण में रहता हो वो धातु अकर्मक कही जाती है। हम इतना ही समझेंगे। उसके अनंतर लस्य सूत्र है, यह अधिकार सूत्र है। इसी अधिकार सूत्र के अंतर्गत अग्रिम सूत्र है तिप्तसी सिप्तस्था मिबस्मस्ताताम झथा साथाम ध्वमिड बहिमहि। यह प्रथमा एक वचनांत है, तो इसमें समाहार द्वंद्व समास करते हैं। तिप्च तश्च झीच सिप्च थश्च थज मिप्च बश्च मश्च तच आताम च झज थश्च आथाम च ध्वम च इड च वहिं च महिं च इति तिप्तस्थि सिप्तस्थं में बस मस्ताताम झथा साथाम ध्वमिड बहि महिं। समाहार द्वंद्व समास करेंगे तो इसका अर्थ है कि इति अष्टादश लादेशाः स्युः। तो धातु से लकार के स्थान में ये 18 प्रत्ययों का विधान किया जाता है, इन 18 प्रत्ययों का। अब अग्रिम सूत्र है लह परस्मै पदम। लह क्या है? षष्ठी का एक वचन है, परस्मै पदम प्रथमा का एक वचन। तो कहते हैं लादेशाः परस्मै पद संज्ञाः स्युः। धातु से जो लकार के स्थान में लट के स्थान में जो परस्मै ये जो अष्टादश प्रत्ययों का विधान करते हैं, उन अष्टादश प्रत्ययों की संज्ञा परस्मै पद संज्ञा कही है। ल के स्थान में होने वाले जो अष्टादश प्रत्यय हैं उनकी संज्ञा है परस्मै पद। अगला सूत्र है तंगानावात्मने पदम। तंगानौ प्रथमा का द्विवचन, आत्मने पदम प्रथमा का एक वचन। तंग च आनश्च इति तंगानौ। इतरेतर द्वंद्व समास। तंग प्रत्याहारः शानच कानचौ चैतत् संज्ञाः स्युः। कहते हैं तंग प्रत्याहार अर्थात तिप्तसी सिप्तस्था में बस मस के पश्चात जो त आताम झ था आथाम थस आथाम ध्वम इड वही महिं, ये जो 9 प्रत्यय पढ़े गए हैं वो तंग प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। तो वो तंग प्रत्याहार एवं शानच और कानच की आत्मनेपद संज्ञा होती है, जो कि पूर्व सूत्र का यह अपवाद सूत्र है। पूर्व सूत्र था लह परस्मै पदम, उससे क्या हो रहा था कि लकार के स्थान में जो अष्टादश प्रत्यय हो रहे थे उन संपूर्ण का परस्मै पद संज्ञा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि केवल 9 उनका विशेष यहाँ पे विधान कर दिया कि केवल 9 प्रत्ययों का ही होगा तंग प्रत्याहार और शानच एवं कानच, इनकी आत्मनेपद संज्ञा होगी। अग्रिम सूत्र है अनुदात्त तंगिता आत्मने पदम। अनुदात्त तंगिता पंचमी का एक वचन, आत्मने पदम प्रथमा का एक वचन। अनुदात्तश्च ङश्च इति अनुदात्तङौ। अनुदात्तङौ इतौ यस्य स अनुदात्तङित् तस्मात् अनुदात्तङितः। तो इसका सूत्रार्थ होता है, प्रथम तो ये कि इसमें द्वंद्वगर बहुव्रीहि समास होता है अनुदात्त तंगिता में, तथा परम उसका सूत्रार्थ होता है अनुदात्तेतः उपदेशे यो ङित् तदन्ताच्च धातुर्लस्य स्थाने आत्मनेपदम स्यात्। तो अनुदात्तेत धातुओं से और जो उपदेश में जो ङिदंत धातु है उनसे क्या होता है, ल के स्थान में आत्मनेपद प्रत्यय का विधान होता है। अनुदात्त धातु आपके हैं एधते वर्धते इत्यादि, एवं ङित धातु है शुंग प्रसवे इत्यादि, सूते इत्यादि बनता है। अग्रिम सूत्र है स्वरितइतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले। स्वरितइतः पंचमी के एक वचन, कर्तृभिप्राय सप्तमी के एक वचन, क्रियाफले सप्तमी का एक वचन। स्वरितश्च ञश्च इति स्वरितयौ। स्वरितयौ इतौ यस्य स स्वरितयित् तस्मात् स्वरितयितः।
स्वरितेतः इतश्च धातुः आत्मनेपदं भवति। आत्मनेपदं स्यात् कर्तृगामिनि क्रियाफले। तो स्वरितेत धातु एवं यकार जिनका इत गया है, इस प्रकार के धातुओं से आत्मनेपद प्रत्यय होता है यदि क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा हो तो स्वरितेत धातु है पचते इत्यादि, और इत धातु क्रिया करणे जिसमें यकार इत होता है तो वे ईदंत इत संज्ञक धातु होती है, उसे आत्मनेपद प्रत्यय का विधान किया जाता है। और पचते इत्यादि में जो क्या है, यहाँ पे ये कहा है कि क्रिया का फल यदि कर्ता को मिल रहा हो तो आत्मनेपदम कहा है, तो आत्मनेपद मतलब जो अपने लिए किया जाए उसमें आत्मनेपदी का प्रयोग किया जाता है वैसे प्रायः। और परस्मयी पदम, जो परस्मयी पद का प्रयोग किया जाता है वो दूसरों के लिए ही किया जाता है। तो इसका सामान्य अर्थ हो गया। अग्रिम सूत्र है शेषात् कर्तरि परस्मयी पदम। अग्रिम सूत्र है शेषात् कर्तरि परस्मयी पदम। शेषात् पंचमी के एक वचन, कर्तरि सप्तमी का एक वचन, परस्मयी पदम प्रथमा का एक वचन। तो इसका सूत्रार्थ होता है आत्मनेपद निमित्तहीनात् धातोः कर्तरि परस्मयी पदम भवति। आत्मनेपद निमित्तों से जो रहित है उन धातुओं से क्या होता है, कर्ता में परस्मयी पद प्रत्यय होते हैं। तो आत्मनेपद निमित्त से जो रहित है वो क्या है, तिप्तसी सिप्तस्ता मिवस्मस, ये 9 प्रत्यय हैं, उनसे क्या हो जाएगा परस्मयी पद प्रत्यय। मतलब क्या, ऐसे जो आत्मनेपद प्रत्ययों से जो रहित है, मतलब जो शेष है, उनसे क्या हो जाएगा परस्मयी पद प्रत्यय हो जाएगा। तो परस्मयी क्या आत्मनेपद निमित्तों से जो रहित जो 9 प्रत्यय हैं, तिप्तसी सिप्तसा मिवस्मस, ये कर्ता में परस्मयी पद संज्ञक होते हैं। कर्ता में परस्मयी पद के प्रत्यय हो जाते हैं। अग्रिम सूत्र है तिङस् त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमाः। तिङः षष्ठी के एक वचन, त्रीणि प्रथमा के एक वचन, नहीं प्रथमा का बहुवचन, त्रीणि प्रथमा का बहुवचन, प्रथम मध्यमोत्तमाः प्रथमा का बहुवचन। प्रथमश्च मध्यमश्च उत्तमश्च इति प्रथम मध्यमोत्तमाः इतरेतर द्वंद्व समास। तो कहते हैं कि तिङः उभयोः पदयोः त्रयस्त्रिकाः क्रमात् एतत् संज्ञाः स्युः। तो इसमें तिङः उभयोः कहा, तो तिङः उभयोः का मतलब है कि आत्मनेपद का जो परस्मयी पद के जो 9 प्रत्यय हैं और आत्मनेपद के जो 9 प्रत्यय हैं उनके जो 3 हैं, जैसे परस्मयी पद में तिप्तसी सिप्तस्था मिवस्मस, वैसे त आतामझ इत्यादि जो 18 प्रत्यय हैं उनके 3 क्या है, क्रम से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष संज्ञा होती है। क्योंकि लोक में 3 पुरुष होते हैं, व्याकरण शास्त्र में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो तिप्तसी यह प्रथम पुरुष हो गया, सिप्तस्था ये मध्यम पुरुष हो गया, और मिवस्मस ये उत्तम पुरुष हो गया। इस प्रकार आत्मनेपद में भी जानेंगे हम। अग्रिम सूत्र है तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन अन्येकशः। तानि प्रथमा का बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचनानि प्रथमा का बहुवचन एकशः अव्ययपदम्। तो एक वचनांच द्विवचनांच बहुवचनांच एक वचन द्विवचन बहुवचनानि इतरेतर द्वंद्व समास। तो कहते लब्ध प्रथमादि संज्ञानि तिङस् त्रीणि वचनानि प्रत्येकमेक वचनादि संज्ञानि स्युः। कहते हैं कि लब्ध प्रथमादि संज्ञानि, जो पूर्व में जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष जिनकी संज्ञा की थी, तिप्तसी सिप्तस्था मिवस्मस इत्यादियों की, उनकी ही जो 3 हैं उनके क्रमशः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा
होगी। तो तिप की एक वचन, तस की द्विवचन, झे का बहुवचन संज्ञा करेंगे। इस प्रकार ये जो क्रमशः 3-3 का बना हुआ है उनकी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा करेंगे इस तरह। अग्रिम सूत्र है युष्मज्जुपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः। युष्मदि सप्तमी का एक वचन, उपपदे सप्तमी का एक वचन, समानाधिकरणे सप्तमी का एक वचन, स्थानी सप्तमी का एक वचन, अभी अपि अव्ययपदम मध्यमः प्रथमा का एक वचन। तो पदस्य समीपम उपपदम तस्मिन् उपपदे षष्ठी तत्पुरुष, समानम अधिकरणम यस्य स समानाधिकरणः तस्मिन् समानाधिकरणे बहुव्रीहि समास। सूत्रार्थ होता है इसका, तिंग वाच्य कारक वाचिनि युष्मदि प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने च मध्यमः स्यात्। अर्थात युष्मद शब्द उपपद में हो तो समानाधिकरणे अर्थात समानाभिधेये तुल्यकारक हो तो, स्थानिनी मतलब अप्रयुज्यमान, और प्रयुज्यमान जो युष्मद शब्द हो उससे क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। तो तिंग वाच्य का वैसे तो तिंग का तो 4 अर्थ है, कर्ता, कर्म, संख्या, काल। तो कर्ता, कर्म, संख्या, कालाः, ये 4 अर्थ हुए, किंतु यहाँ पे कर्ता और कर्म ही अभी ले रहे हैं। तो कर्ता और कर्म ही लेना है। और तो इसमें कह रहे हैं कि यदि युष्म शब्द उपपद में हो और समान अभिधेय होने पर युष्म शब्द का प्रयोग हो अथवा न हो तो भी क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। जैसे त्वम पचसि, युवाम पचथ, यूयम पचथ, ये तो हो गया कि प्रयुज्यमान होने पर, युष्म शब्द प्रयुज्यमान होने पर, किंतु अप्रयुज्यमान होने पे भी, जैसे किम करोषि, किम पचसि, इस तरह भी युष्म शब्द का प्रयोग ना करने पे भी इसका मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। अग्रिम सूत्र है प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच। प्रहासे सप्तमी के एक वचन, मन्यो च अव्ययपदम, मन्योपपदे सप्तमी का एक वचन, मन्यते है पंचमी का एक वचन, उत्तमः प्रथमा का एक वचन, एकवत् अव्ययपदम च अव्ययपदम। मन्य उपपदम यस्य स मन्योपपदः। तो इसका सूत्रार्थ होता है मन्य धातु रूपपदम यस्य धातोस्तस्मिन् प्रकृति भूते सति मध्यमः स्यात् परिहासे गम्यमाने, मन्यतेस्तु उत्तमः स्यात् चैकार्थस्य वाचकः स्यात्। तो कहते हैं मन्य धातु उपपद में हो जिस धातु के, इस प्रकार के जो धातु होती हैं उनसे क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है पर यदि परिहास गम्यमान हो तो। किंतु मन्यते धातु से तो उत्तम पुरुष ही होता है और वह एक अर्थ का वाचक होता है, इतना जानना चाहिए। प्रहास गम्यमान जैसे यही मन्य ओदनम भोक्ष्यसे, नहीं भोक्ष्यसे, भुक्तः सोतिथि भी। कहते हैं कि किसी का उपहास करते हुए कि तुम ऐसा समझते हो कि मैं चावल खाऊंगा, नहीं खाओगे क्योंकि वह तो तुम्हारे अतिथि खा चुके हैं, खा गए। इस तरह का किसी का उपहास हो रहा हो तो मध्यम पुरुष होता है। अब अग्रिम सूत्र है अस्मद्युत्तमः। अस्मदि सप्तमी का एक वचन, उत्तमः प्रथमा का एक वचन। तो सूत्रार्थ होता है तथा भूते अस्मद्युतमः, अस्मदि उत्तमः स्यात्। तथा भूते का मतलब है कि समानाधिकरणे स्थानिनि अपि। तो तथा भूते का है समानाधिकरण, समानाधिविधेय हो तो और समानाभिधेय तुल्य, समानाभिधेय हो, तुल्य कारक हो तो स्थानिनी अर्थात अप्रयुज्यमान होने पे
अथवा अपि से प्रयुज्यमान होने पे भी क्या होता है, अतुष्मन शब्द उपपद में हो तो उत्तम पुरुष होता है। तो उसी प्रकार है कि अहम गच्छामि, आवाम गच्छावा, वयम गच्छामा, तो यदि नहीं होगा तो भी हम गच्छामि गच्छावा इत्यादि प्रयोग होता है प्रयुज्यमान होने पे भी उत्तम पुरुष का। तो इस प्रकार ये हुआ। अग्रिम सूत्र है शेषे प्रथमः। शेषे सप्तमी के एक वचन, प्रथमः प्रथमा का एक वचन, मध्यमोत्तमयोः अविषये प्रथमः स्यात्। मध्यम और उत्तम से जो अतिरिक्त है उससे प्रथम पुरुष होता है। तो मध्यम और उत्तम पुरुष को कहने वाले जो पूर्व सूत्र थे, मध्यम पुरुष कहने वाले सूत्र थे युष्मज्जिपवदे समानाधिकरण स्थानिन्यपि मध्यमः, और दूसरा सूत्र भी था प्रहास्य च मन्योपपदे मन्यते उत्तम एकवच, और उत्तम पुरुष को कहने वाला अस्मज्जुतमः भी था। इस प्रकार की इनसे जो शेष है, इन विषयों से जो शेष है वो क्या है, प्रथम पुरुष है। तो इस प्रकार मध्यम और उत्तम से जो शेष है वो प्रथम पुरुष है। अब हम धातु की क्रिया मतलब प्रक्रिया का अध्ययन हम पीपीटी के माध्यम से करेंगे, जो कि अग्रिम पाठ में उसका पीपीटी के माध्यम से ही पढ़ेंगे, उससे सरलता से बोध होगा। और अभी हमने जिन सूत्रों को पढ़ा उस प्रक्रिया में हमें प्रक्रिया को समझते वक्त हमें बहुत ही सरलता महसूस होगी। सरलतया हम अर्थ को जान पाएंगे, सरलतया हमें अर्थ बोध होगा। अतः धन्यवाद। आज का पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं।